दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। ऐसी एक जगह नाम है बरमूडा ट्रायंगल। ये जगह बहुत ही रहस्यमयी और अपने अंदर अनेकों राज दबाए हुए है। बरमूडा ट्रायंगल समंदर के 4,40,000 मील क्षेत्र को कवर करता है, यानी राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को मिला लिया जाए तो भी यह आकार में बड़ा ही साबित होगा। बरम्यूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा है जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। आज दुनिया विज्ञान के क्षेत्र में कई मील आगे आ गई है, लेकिन फिर भी दुनिया के इस हिस्से में जो रहस्य है कि वजहों का पता ना तो किसी को लग पाया है और ना ही कोई इसके राज के बारे में जान पाया है। बरम्यूडा ट्रायंगल वह जगह है जहां पर कई एयरक्राफ्ट्स और शिप्स खो गई है और आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका है कि वे आखिर कहाँ गई। बरम्यूडा ट्रायंगल में समा चुके पानी के जहाज़ और हवाई जहाज़ों के बारे में कोई स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अब तक 2000 जहाज़ 75 एयरक्राफ्ट इस शैतानी ट्रायंगल में समा चुके हैं। बरम्यूडा ट्रायंगल को लेकर कई थ्योरी अब तक दुनिया के सामने आ चुकी हैं। किसी ने यहाँ एलियन की मौजूदगी का एहसास किया तो किसी ने यहाँ भूतों का साया बताया, लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिकों के मुताबिक रॉन्ग वेव के कारण बरम्यूडा ट्रायंगल में हादसे होते हैं। ये 100 फीट तक होती हैं, जिसकी वजह से इसकी चपेट में जो भी आ जाता है वह नष्ट हो जाता है। बरम्यूडा ट्रायंगल में एक विशाल एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पर कई ऐसी असाधारण बातों का जिक्र लोग करते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कहा गया है कि इस जगह पर कई ऐसे हादसे हुए हैं जो डराने वाले और रहस्य से भरपूर हैं। दुनिया की कई अलग अलग संस्थाएं ऐसी कोई रहस्यमय जगह होने से इनकार कर देती है, लेकिन कई लेखकों ने समय समय पर इसका जिक्र किया है। बरम्यूडा ट्रायंगल समंदर के 4,40,000 मील क्षेत्र को कवर करता है। लोग मानते हैं कि बरम्यूडा ट्रायंगल कहाँ है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ट्रायंगल के बाहर भी इसका प्रभाव रहता है। यह बात भी कई लोगों को डराती है और हैरान कर देती है। कहा जाता है कि अगर इस जगह पर एयरक्राफ्ट और जहाज़ गायब हो जाते हैं तो इसकी वजह है एलियंस और यूएफओ की सक्रियता का होना। बरम्यूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले इंसान क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरम्यूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है, जैसे ही वह बरम्यूडा त्रिकोण के पास पहुँचे उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा आकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुयान के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज़ या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके रडार, रेडियो वायरलेस, कंपास और जैसे यंत्र ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और वायुयान का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटककर या तो किसी दूसरे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी गहरा देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिक विज्ञान के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिसके कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। जब कभी भी कोई प्लेन या जहाज़ ट्रायंगल के ऊपर या आसपास नज़र आया, वह दोबारा वहां से नहीं लौट सका। कभी किसी ने उस प्लेन या जहाज़ को दोबारा नहीं देखा, यहाँ तक कि उनका मलबा भी आज तक नहीं मिला, जिसकी वजह बताई जाती है ट्रायंगल के पास ही बहने वाला समंदर की लहरें जो तेज़ी से मलबे को अपने अंदर बहा ले जाती हैं। बताया जाता है कि 100 वर्षों के दौरान यहाँ पर 1000 लोगों की मौत हो गई है। औसतन यहाँ पे 4 एयरक्राफ्ट और 20 जहाज़ गायब हो जाते हैं।